जैस्मिन के कबूतर बनने के बाद सुनैना बहुत ही दुखी होती है। तभी हातिम सुनैना को रोने से मना करते हैं और हातिम कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सुनैना कहती है यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हातिम, तुम्हारी हर तकलीफ, हर मुश्किल के जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से दज्जाल से तुम्हारी दुश्मनी हुई। तभी अचानक रात्रि हो जाती है और चाँद निकलता है। तभी रात्रि होते ही जैस्मिन दोबारा से अपने असली रूप में आ जाती हैं। तभी वे सभी जैस्मिन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी हातिम भी जैस्मिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक जैस्मिन को ठीक होते ही हातिम एक कुत्ते के भेष में आ जाते हैं। तभी सुनैना कहती है यह क्या हुआ। जैस्मिन के ठीक होते ही हातिम की यह हालत, जो कि यह सब कुछ रूबीना के श्राप का असर था। उसने कही थी हातिम और जैस्मिन एक साथ रहकर भी कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तभी हातिम और इस जैस्मिन की परेशानी के बारे में पाकिस्तान के बादशाह को पता चल जाता है और वे महारानी को बताते हैं कि हातिम और जैस्मिन बिल्कुल सही नहीं है, मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ रूबीना के महल में रूबीना कहती है तुम्हें आना होगा हारून, अपने वर्तमान से निकलकर अतीत की इस दुनिया में तुम्हें आना होगा। और वह कहती है अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, सिर्फ 7 दिन। अपने इन अतीत की ज़िंदगी को जीने के लिए इन 7 दिनों में तुम्हें आना होगा। हजारों सालों तक फिर से मुझे तुम्हारा इंतजार करना होगा। मेरे इस इंतजार की मुद्दत खत्म होने से पहले तुम आओगे, मैं जानती हूँ। वही दूसरी तरफ हातिम, होबो, सुनैना और टुनकी रेगिस्तान से होते हुए जा रहे होते हैं और रेगिस्तान में काफ़ी समय तक चलने के बाद वे काफ़ी थक जाते हैं। उसके बाद वे सभी किसी स्थान पर रुकते हैं और वहाँ आराम करते हैं। वे सभी ऐसे ही बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बादशाह परिस्तान आते हैं। तभी हातिम कहते हैं बादशाह परिस्तान, आप बादशाह ये सब क्या हो गया। तभी बादशाह कहते हैं मैं जानता हूँ हातिम, मैं सब कुछ जानता हूँ। तभी होबो कहता है तो बताइए हातिम और जैस्मिन का श्राप कैसे टूटेगा। तभी बादशाह बताते हैं इसके लिए तुम्हें रूबीना के पास जाना होगा, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। तभी हातिम कहते हैं पर रूबीना है कहाँ। तभी बादशाह बताते हैं कि वह 3000 साल पहले उस दुनिया में चली गई है, तुम्हें भी उस अतीत में जाना होगा। तभी हातिम के पूछने पर वे रूबीना तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं कि उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें वक्त के दरवाजे तक जाना होगा, वही तुम्हें अतीत की दुनिया में ले जाएगा। और यह वक्त का दरवाज़ा कहाँ है इसके बारे में तुम्हें इस किताब में मिलेगा जो तुम्हारे पास है। और बताते हैं कि इस किताब को खोलने से पहले उस किताब पर लिखे मंत्र को पढ़ना होगा। उसके बाद बादशाह वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस किताब पर लिखे अक्षरों को पढ़ते हैं, सीरी मीरी सिम्बा सू भिंचक मिंचक टिम्पक टू। तभी हातिम उस किताब को खोलकर उसमें अपना हाथ रखते हैं तो उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं और वे उसी दृश्य को देखते हैं। तभी हातिम कहते हैं कि इस किताब में ऐसी तस्वीर हैं जिन्हें देखकर मालूम पड़ता है कि जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद हातिम वक्त के दरवाजे तक पहुँचने और रूबीना तक जाने के लिए किताब को पढ़ते हैं। तभी हातिम पढ़ते हैं वक्त का दरवाज़ा एक ऐसा रास्ता है जो हमें अतीत और भविष्य में लेकर जा सकता है। ये उत्तर दिशा में बर्फ की वादी में मौजूद है। इस किताब के दाएं हाथ के पंजे पर अपने हाथ का पंजा रखकर किताब खोलने वाले मंत्र को दोहराने से हम जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं मगर वापस नहीं आ सकते हैं। तभी होबो कहता है ये तो बड़ी अजीब सा शर्त है हातिम। तभी हातिम कहते हैं फिलहाल हमें वहाँ पहुँचना ही अच्छा है, आने का कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे। और हातिम कहते हैं हमें जाने से पहले सुनैना और टुनकी को वापस भेजना होगा। उसके बाद हातिम उस किताब की मदद से टुनकी को पोपा टूपा में भेजते हैं और उसके बाद किताब की मदद से सुनैना को दुर्गापुर में भेज देते हैं। उसके बाद हातिम और होबो उस किताब पर हाथ रखकर वक्त के दरवाजे की ओर निकल पड़ते हैं। तभी हातिम पल भर में वक्त के दरवाजे के इलाके तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां पहुंचने के बाद होबो कहता है हातिम यहाँ पर तो बर्फ के पुतले के अलावा यहाँ वक्त का दरवाजा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलने पर अचानक उन पर तीरों से वार होता है। तभी अचानक वहाँ बर्फ के वादी के लोग आते हैं। उसके बाद हातिम और होबो को वहाँ से लेकर बर्फ की वादी के बादशाह के पास उनके महल में ले जाते हैं। तभी बर्फ के वादी के बादशाह कहते हैं बेवकूफों, जाहिलों, बेअकलों, बादशाह तिरसान की वादी में यमन के शहजादे के साथ ऐसा सलूक, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शहजादे के साथ ऐसा सलूक करने की। और वह बादशाह कहता है सेनापति तुमने शहजादे की नज़रों में हमें नीचे गिरा दिया है। तभी सेनापति हातिम से माफ़ी मांगता है। तभी हातिम उससे पूछते हैं कि हमें वक्त के दरवाजे का पता बता दीजिए, हमें आपसे यही मदद चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी बादशाह तिरसान कहते हैं हमें शर्मिंदा मत कीजिए, वक्त का दरवाजे देते हुए हमें बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा हम कर सकते हैं, मगर अफसोस। तभी हातिम कहते हैं मतलब आप वक्त का दरवाज़ा हमें नहीं दे सकते हैं। तभी वह हातिम को वक्त के दरवाजे को दिखाता है और कहता है
ये हमारे दादा हुजूर के खुदाई में मिला था। यह दुनिया की सबसे नायाब चीज है जो हजारों हजारों साल पीछे और हजारों हजारों साल आगे ले जा सकता है, लेकिन यह इस वक्त आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि यह अधूरा है। इसके इस्तेमाल के लिए 5 चाबियों का होना जरूरी है, क्योंकि इन 5 चाबियों में से हमारे पास सिर्फ 2 चाबी है और बाकी 3 चाबी अलग अलग दिशाओं में रखी हुई है। वहां पहुंचकर इन चाबियों को हासिल करना बहुत मुश्किल है। और बताते हैं, पिछले कई सालों में कई लोगों ने चाबियों को हासिल करने की कई कोशिश की, लेकिन वे हासिल नहीं कर पाए और अपनी जानें गंवा दी। लेकिन इनमें से कोई भी 3 चाबियों में से एक भी चाबी हासिल नहीं कर पाया। और बताता है, लेकिन तुम इन चाबियों को हासिल जरूर कर पाओगे। तभी हातिम के पूछने पर वे बताते हैं, वक्त के चाबियों का पता आपको बाबा बहरोज बताएंगे। उसके बाद हातिम उसी रात उसी महल में आराम करते हैं। तभी बादशाह तिरसान के पास बाबा बहरोज आते हैं और कहते हैं, वक्त के दरवाजे की तलाश में 2 मुसाफिर को अपने मेहमान बनाकर तुमने अपने महल में पनाह दी, क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? तभी बादशाह कहते हैं, बाबा नेकी के रास्ते पर चलने वालों का मदद करना हम अपना फर्ज समझते हैं। हातिम नेकी का फरिश्ता है, उसे वक्त के दरवाजे की चाबी चाहिए। और बताता है, लेकिन बाबा आपको पता नहीं, हातिम हमारा कोई मेहमान नहीं, हमारे चाल का एक मोहरा है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी होगी ताकि वह वक्त के दरवाजे की चाबी हासिल करने में कामयाब हो जाए और हमारा वर्षों पहले की पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जब वह वक्त के दरवाजे का तीनों चाबी हासिल करके ले आएगा तो मैं उसे बर्फ के पुतले में बदल दूंगा और तीनों चाबियां उससे छीन लूंगा और इस तरह हम वक्त के दरवाजे के मालिक बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं, बादशाह हातिम हमारी तकदीर बनकर आया है। उसके बाद अगली सुबह बाबा बहरोज हातिम को एक नक्शा देते हैं और कहते हैं, यह जरिस्तान समुद्र के रास्ते जरिस्तान तक पहुंचने का एक नक्शा है। वक्त के दरवाजे की पहली चाबी नागमणि के जरिस्तान में ही छुपी हुई है। और उसके बाद हातिम और होबो समुद्र के रास्ते जरिस्तान निकल जाते हैं। जहाज के रास्ते आगे जा रहे होते हैं। तभी होबो उस किताब को खोलकर पढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसी किताब में होबो का ही चेहरा दिखाई देता है, जो कि वह होबो का तस्वीर नहीं बल्कि किसी शैतान का होता है। तभी उस जहाज के आगे जाने पर उन्हें एक टापू दिखाई देता है। तभी हातिम जैसे ही उस ओर बढ़ते हैं, तभी अचानक वह टापू उठने लगता है, क्योंकि वह कोई टापू नहीं बल्कि विशाल का एक शैतान होता है। तभी देखते देखते अचानक वो उठ खड़ा होता है और वह जहाज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जहाज पर हमला करता है और जहाज को आगे बढ़ने से रोकता है। तभी हातिम को याद आता है और हातिम कहते हैं, होबो इसकी शक्ल हूबहू वैसी ही मिलती है जैसा कि हमने किताब में उस शैतान को देखा था। जरूर हो ना हो इसकी मौत का राज उसी किताब में होगा। उसके बाद होबो उस किताब को खोलकर उस शैतान वाले पन्ने को खोलते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो पन्ना मिल जाता है। उसके बाद उस तस्वीर के नीचे लिखे हुए अक्षरों को होबो पढ़ते हैं। उस मंत्र को पढ़ते ही वह शैतान खत्म हो जाता है। उसके बाद उन चट्टानों में से एक रास्ता बन जाता है। उसके बाद उनका जहाज उस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जहरीना कहती है, जहरीना के जहर से बचकर जहरिस्तान की जमीन पर कोई अजनबी कदम नहीं रख सकता। हमारे इजाजत के बगैर परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। तभी वो अपने सांपों की फौज को हातिम को रोकने के लिए भेजती है। तभी अचानक हातिम के जहाज के सामने वे सभी सांप हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम हमें लौट चलना चाहिए। तभी हातिम कहते हैं, इतना डरते हो तो साथ क्यों आए? बाबा बहरोज ने पहले ही कहा था कि इस रास्ते पर कदम कदम पर मुसीबतें आएंगी। तभी वे सभी सांप एक एक करके हातिम की ओर हमला करते हैं और हातिम अपने तलवार की मदद से उन्हें एक एक करके उन्हें खत्म करते हैं। लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनका सामना करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और उनके सामने वह चट्टान की दीवार भी बंद होती जा रही थी। तभी होबो उन चट्टानों को बंद होने से पहले जहाज की रफ्तार और तेज कर देते हैं, लेकिन वे उन चट्टानों को आपस में आने से पहले जहाज को लेकर उस पार चले जाते हैं। तभी उस पार जाने के बाद हातिम जहरिस्तान पहुंच जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, यही जहरिस्तान है, नक्शे के मुताबिक हम सही जगह पहुंचे हैं। वक्त के दरवाजे की चाबी नागमणि हमें यही कहीं मिलेगी। उसके बाद हातिम जहाज से उतरकर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक हातिम के सामने जहरीना आ रही होती है। तभी होबो जहरीना को देखकर कहता है, संभल कर हातिम, यह तो रुबीना और शकीला की कोई चचेरी ममेरी बहन लग रही है, उन्हीं की तरह खतरनाक। तभी जहरीना कहती है, बहादुर लगते हो, तभी तो यहाँ तक पहुँच गए। मगर जहरीना की जमीन पर कदम रखने की गुस्ताखी करने वालों, जहरीना के जहर से डरो। तभी हातिम कहते हैं, हम वक्त के दरवाजे की पहली चाबी को खोजने के लिए आए हैं। तभी जहरीना कहती है, नागमणि को हासिल करना कोई खेल नहीं है, खुदकुशी है।
तभी हातिम कहते हैं, हम किसी भी खतरे से जूझने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ बताइए हमें नागमणि को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। तभी उनके पूछने पर हातिम अपना सारा परिचय बताते हैं। तभी जहरीना कहती है, अगर मरना ही चाहते हो तो नागमणि हासिल करने की कोशिश करके देख लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर वाकई में तुम सच्चे, ईमानदार, बहादुर और नेक हो तो तुम्हें नागमणि जरूर मिल सकती है। तुम्हें तुम्हारे नेकी, सच्चाई और बहादुरी का फैसला एक शैतान बैल करेगा। तुम्हें उससे लड़ना होगा, उसे काबू में करके उसे हल में लगाकर उसे जोतना होगा। अगर कामयाब हो गए तो नागमणि तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। और जहरीना कहती है, शैतान बैल बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। उसके बाद हातिम उस बैल से लड़ने के लिए जाते हैं और उस बैल से लड़ते हैं और उस बैल से काफी समय तक लड़ने के बाद अंत में हातिम उस बैल को हराकर उसे अपने काबू में कर लेते हैं। उससे जीतने के बाद जहरीना हातिम को बताती है, तुम्हें नागमणि हासिल करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम और करना होगा। तुम्हें उस पेड़ के खोल के बीज को निकालना होगा और फिर बैलों को हलों में लगाकर जोतना होगा। जब तुम उन बीजों को जमीन में बो दोगे और ऐसे ही सारी बातें बता रही होती हैं, तभी अचानक होबो जाकर उस पेड़ में बिना सोचे समझे उस बीज को निकालता है और जहरीना बताती है, तो तुम्हें वक्त की दरवाजे की चाबी पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। मगर उस पेड़ में एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार सांप है जो उस बीज की रखवाली कई वर्षों से कर रहा है। तुम्हें उस सोए हुए सांप को जगाए बगैर उस बीजों को निकालना होगा। वही दूसरी तरफ होबो उस बीज को निकाल रहा होता है। तभी अचानक वह सांप होबो को काट लेता है, लेकिन होबो उस बीज को निकाल लेते हैं। तभी भागते हुए हातिम उसके पास आते हैं और महारानी से कहते हैं, होबो को बचा लीजिए। तभी वह कहती है कि इसे सिर्फ नागमणि ही बचा सकती है और बताती है, अगर तुम इसके आखिरी सांस रहते ही उस नागमणि को हासिल करके इसके माथे पर रख दोगे तो ये बच जाएगा। तभी हातिम फौरन उस बैल की मदद से उस बीज को पूरे खेत में बो देते हैं। उस बीज को बोते ही वहाँ एक हरा भरा फसल उग जाता है। उस फल के उगते ही उन्हें वह दरवाजा मिलता है। तभी जहरीना के कहने पर हातिम और होबो उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।